तो आपको बताते चले, आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग पर सुनवाई की जाएगी। राहत नहीं मिली तो 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग पर सुनवाई होगी। राहत नहीं मिली तो 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया राय जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखें कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी अंतरिम जमानत को 7 दिन और एक्सटेंड करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका डाली। अगर उसमें सुनवाई होती है तो जिस तरह से देखें उनको राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा। अगर राहत नहीं मिलती है तो कल यानी कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जयापाल, अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये भी कहा गया था कि उन्हें 2 तारीख को जो सरेंडर है वो करना होगा, और अब वो तारीख काफी ज्यादा नजदीक हो चुकी है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका जो है उसे लगाया है, जो कि 7 दिन की बताई जा रही है। इसमें कहा गया है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लगभग 2 बजे का समय जो है अभी तक फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन इस जमानत याचिका को लेकर ईडी जो है वो कहीं ना कहीं पर सहमत नहीं है। कई तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं ईडी की तरफ से दिए गए हैं, उनमें यह कहा गया है कि पंजाब के जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो उस समय पर भी अरविंद केजरीवाल ने काफी तेजी से अपना चुनाव प्रचार किया, और दिल्ली के जब चुनाव थे तो उसमें भी अपना जो चुनाव प्रचार है वो काफी बेहतरीन तरीके से करते नजर आए। उस समय में कहीं पर भी उनका जो स्वास्थ्य का स्तर है वो बिल्कुल भी डगमगाता नजर नहीं आया है, क्योंकि जो जमानत याचिका अरविंद केजरीवाल के लिए लगाई गई है उसमें ये कहा गया है कि स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर उन्हें जो याचिका है, जमानत याचिका है वो लगानी पड़ रही है। लेकिन इसमें ईडी का ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल में जब पंजाब के चुनाव है उसको लेकर भी उन्होंने अंतिम समय तक अपना जो प्रचार है उसको जारी रखा। ऐसे में ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं पर सरेंडर होने से इस वक्त बच रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर जो ईडी की तरफ से बयान रखे जा रहे हैं और जो जमानत याचिका में अरविंद केजरीवाल के पक्ष की ओर से जो भी कुछ बयान कोर्ट में रखे जाते हैं उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य में जो कोटिन का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, जिसकी वजह से उनकी किडनी और उनका जो हृदय है उसमें गंभीर बीमारी हो सकती है, और उसके लिए जरूरी है कि वो एक पैट सिटी स्कैन की बात कर रहे हैं, जो कि करवाना बेहद जरूरी है और उसे होने में काफी ज्यादा समय भी लगता है। तो इस तरीके के जो पक्ष हैं उनको जमानत याचिका में केजरीवाल की तरफ से रखा गया है कोर्ट के अंदर, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई होगी। अब कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा कि क्या उन्हें जमानत याचिका देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर याचिका नहीं मिलती है, खारिज कर दिया जाता है, तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोबारा से तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। लेकिन इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को संबोधित भी किया है जेल में वापस जाने से पहले। उन्होंने कहा है कि जमानत याचिका कोर्ट का फैसला है और वो लगातार कोर्ट के निर्णय को मान रहे हैं। अगर कोर्ट ये कहता है कि उन्हें दोबारा सरेंडर करना चाहिए तो वो जरूर जेल में जाएंगे, और उन्हें इस बात पे फक्र भी है कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं और उनको मनगढ़ंत जो भी भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का आरोप है वो लगाकर जेल में डाला जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि उनके जो मुखिया हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं पर दिल्ली की जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है। जयपाल। बिल्कुल रिया, क्योंकि जिस तरह से देखे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल यानी 2 जून को सरेंडर कर देंगे, लेकिन इसके बाद देखना होगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से भी तमाम निशाने साधे गए, आरोप लगाए गए कि यहाँ पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उनको कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ थे, लेकिन अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही सरेंडर करने की, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये पक्ष रखा जा रहा है कि जैसे जैसे अब सरेंडर करने की तारीख नजदीक आई है, वैसे वैसे ही जमानत याचिका जो 7 दिन की मांगी जा रही है, उसमें यही कहा गया है कि स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं जिनका इलाज होना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया भी कि ईडी ने भी अपना पक्ष जमानत याचिका को लेकर रखा है सामने और ये कहा है कि चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल पूरे अंतिम चरण तक काफी स्वस्थ नजर आए, तब उन्होंने एक भी बार अपनी जो बीमारी है उसका जिक्र नहीं किया। और जैसे ही उन्हें अब ये जानकारी है कि 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है, तो अब वो तमाम इस तरीके के बहानों को बना रहे हैं। और सिर्फ ईडी नहीं बल्कि इसमें राजनीतिक हलचल भी बहुत तेज हो चुकी है, जहां पर खुद जो सरकार है, विपक्ष जो है, बीजेपी जो है, वो कहीं ना कहीं पर वो भी यही कहता नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी कोशिशें पहले भी बचने के लिए की थी और अभी भी वो वही चीजें दोबारा से दोहराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रिया, लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल कल सरेंडर करते हैं या फिर उनको अंतरिम जमानत में 7 दिन एक्सटेंड होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।